क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। अब ये हमारी उस सीरीज़ में जो हम रहस्य बता रहे हैं आपको इस दुनिया के अलग-अलग। उस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग अ, ऑब्जेक्ट्स, यूएफओज़ कहा जाता था। अभी रिसेंटली सीआईए ने नया नाम दिया है यूएफपी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग फिनोमेनॉन्स। अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक अपने आप में फिनोमेना बन गए हैं, ठीक है? तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि इज़राइल के डिफेंस मिनिस्ट्री में स्पेस के जो डायरेक्टरेट हैं, हाइम एशाद, उन्होंने इज़राइल का एक पेपर है यदीट अहारोनॉट, उसको इंटरव्यू दिया और बताया कि अभी शायद 3 साल पहले या 4 साल पहले उन्होंने या आई डोंट नो, मैं एग्ज़ैक्ट डेट बता दूँगा आपको। उन्होंने इंटरव्यू दिया और बताया कि जो ये यूएफओ के लोग हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। पर उन्होंने हमें ये बताया है जो एलियंस हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी हमसे कि प्लीज डू नॉट टेल द वर्ल्ड दैट वी एग्जिस्ट बिकॉज़ द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर इट। दुनिया तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें ये ना बताएं कि हम हैं। एलियंस ने उनसे कहा ऐसा। अब ये छोटे-मोटे आदमी तो है नहीं। अगर ये डायरेक्टरेट पद पे काम कर रहे हैं स्पेस के, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के इज़राइल के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश है। तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो है इनकी बात में। और बहुत सारे लोग हैं जो आउटराइटली राइटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो सवाल ये आता है, वैसे 1952 में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जो वहाँ का व्हाइट हाउस है उसके ऊपर शायद कुछ आंकड़ों के हिसाब से 7 थे, कोई कहते हैं 22 थे, कोई कहते हैं 54 थे। अलग-अलग यूएफओज़ वहाँ पे दिखाई दिए थे। 54 तक कहे जाते हैं। और ये आलम था कि अमेरिकन जो एयरफोर्स है वो वो फ्लाई करके गई थी व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे यूएफओज़ दिखाई दिए थे उनको, तो वो जो उनकी एयरफोर्स है वो तुरंत मोबिलाइज़ कर ली गई और भेज दी गई कि जाके लड़ो उनसे। ये स्थिति थी। और यूएफओज़ दिखना ज़्यादा कब से शुरू हुए हैं, जब से अमेरिका ने वो अणु बम या जो एटॉमिक बॉम्ब जो उन्होंने ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी में 1946 में, तब से ऐसा लगता है जैसे नहीं होता कि एक आपसे अगर कोई अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोई जनरेशन है दुनिया में या किसी स्पेस में, और हम बंदर थे पहले, ठीक है? तो उन्होंने सोचा यार बंदरों तुम्हारे पास यार तो बम बना लिया तुमने। तो तब उसके बाद से बार-बार दिखने लगे, यहाँ तक कि कई क्लेम इस तरह से किए जाते हैं कि जहाँ पे अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उस पर बहुत सारी साइटिंग्स हुई हैं। उस पे बहुत सारे ये लोग आए हैं, क्या कहते हैं उसे, एलियन शिप देखी गई उसके आस-पास। इनको शुरू में फ्लाइंग सॉसर्स कहते थे क्योंकि ये प्लेट की तरह थी। पर अलग-अलग शेप में अवेलेबल है। जैसे कि कुछ स्फीयर भी होती हैं, कुछ आपको वो मिलेंगे क्या कहते हैं सिगार शेप के भी होते हैं, ठीक है? एनोमली जो भी दुनिया में दिखाई पड़ती जिसको हम समझ नहीं सकते, उसको हम यूएफओ कहते हैं। तो एक बार और पहले भी मैंने आपको बताया था कि एनोमलीज़ क्या-क्या हैं, जो टर्की में एक अजीब-सा सॉसर शेप्ड आपको वो क्लाउड दिख गया था। अब सवाल ये है कि भारत कहाँ है? क्या भारत में भी इंटरेस्ट लिया एलियंस ने कभी? तो जवाब है हाँ, भारत में भी एलियंस ने इंटरेस्ट लिया है। सबसे पहली जो साइटिंग है वो एक चीफ एरियल इंजीनियर हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज एफ फ्लोट, ब्रिटिश थे। 1951 में 10:20 पे जो दिल्ली फ्लाइंग क्लब है, उसके बाहर उन्होंने देखा तो उन्हें 700 फीट ऐसे लंबी कोई चीज़ दिखाई पड़ी दूर से। उन्हें लगा कि 700 फीट है और 4000 फीट की ऊँचाई पे थी। उसके बाद फिर अचानक से वो नज़दीक आ गई और नीचे आ गई और वो उन्हें लगा कि 100 फीट की है। और फ्लाइंग क्लब के 20-25 लोग भाग के आए तेजी से कि देखिए ये क्या है, क्योंकि दिन में है। वो सिगार शेप का एक एलियन था जो रिकॉर्ड हुआ। तो एक एक बुक है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बुक। आप रिसर्च करिए गूगल पे, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। भारत का ये इकलौता इंसिडेंट है जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक अमेरिका में रजिस्टर हुआ है, जिसे वो लोग अभी भी कहते हैं कि दिस इज अनआइडेंटिफाइड या अनफिनिश्ड, कि पता नहीं क्या था।
अमेरिका में ये इस नाम से भारत का केवल इकलौता इंसिडेंट है जो मेंशन्ड है। 1951 के 55 साल बाद भारत में एक बार और एक यूएफओ आता है। ये वीडियो देखिएगा। वीडियो देखा भी आपने, जैसा कि कोलकाता में इस तरह से यूएफओ 2007 में आपको देखा गया था। अच्छा सॉरी, बात एक बार उस पे भी चलते हैं जो जो 1951 में देखा गया था। उस समय जो सिगार शेप का यूएफओ था, जब वो भाग रहा था दिल्ली फ्लाइंग क्लब के ऊपर से निकल रहा था, तो उसकी स्पीड जो थी उसमें ब्रिटिश वेम्पायर जेट सबसे तेज माने जाते थे, उससे उसकी स्पीड 3 गुना ज्यादा थी। और उसके बाद फिर कोलकाता में सुबह सुबह देखा गया, जो कि वीडियो मैंने आपको दिखाया है। उस वीडियो को जब एमपी बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता के जो चीफ थे डॉक्टर डीपी दुराई, उनको दिखाया गया कि आप देखिए आपके क्या विचार हैं इस पे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बकवास है, इसको नहीं चाहिए, नहीं देखना मुझे। उन्होंने उसको बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप यूएफओ को कंफर्म कर देते हो ना, वैसे ही आप पागल साबित हो जाते हो पूरे विश्व के लिए कि दिमाग खराब है, इनको पता चल गया, बड़ा इनको देख लिया इन्होंने। और ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी एडिटेड पिक्चर्स बना बना के आपको दिखाते रहते हैं कि ये देखिए, ये यूएफओ देख लिया, वो यूएफओ देख लिया। जैसे एक चाइनीज का है, देखिए अब बहुत रिसेंट आया है, चाइनीज यूएफओ साइटिंग, उसके प्लेन में से चाइनीज प्लेन यूएफओ साइटिंग, यूएफओ प्लेन साइटिंग, हाँ, फ्रॉम इनसाइड द प्लेन और व्हाटएवर, इनसाइड द प्लेन। हिस्ट्री चैनल पे है। मेरा ये कहना है कि मतलब एक तो मैंने ऐसा देखा अभी रिसेंटली, मैं इंस्टाग्राम से आपसे शेयर करूँगा वो वीडियो, इंस्टाग्राम पे देखा। अब वो सच है, झूठ है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ये अजीब-सा सोशल मीडिया का जो पागलपन है ना कि व्यूज़ आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, उस चक्कर में क्या होता है, कुछ झूठी चीज़ें डालते रहते हैं। तो भारत मैंने बताया 1991 में साइटिंग हुई, 2007 में हुई, फिर 2013 में मेगा पियर नाम का एक जगह है चेन्नई में, जहाँ पे रात को 8:55 पे रात को बहुत सारी ब्राइट लाइट्स देखी लोगों ने। उसके बाद 2014 में लखनऊ में राजाजीपुरम एक जगह है, आप देखिएगा, उसमें सनसेट, गूगल करिएगा, सब मिलेगा आपको। वहां पे सनसेट की कोई पिक्चर्स खींच रहा था, उसने जब ध्यान से देखा तो उसे यूएफओ दिखाई पड़ा उसमें। 2015 में गोरखपुर में एक बहुत ही क्लेम किया गया, बाद में पता चला वो फर्जी है। टेमचौक लद्दाख, उसमें आर्मी वालों ने यूएफओ देखे। अरुणाचल में बहुत सारी साइटिंग्स होती रहती हैं। एक व्यक्ति है, उनका नाम है बॉब लजारस या रॉबर्ट लजारस। 1989 में उन्होंने अमेरिका के न्यूज चैनल्स को आके इंटरव्यू दिया कि मुझे अमेरिका ने
एरिया 51 नाम की एक जगह है, जहाँ पे अमेरिका ने मुझे एज़ अ साइंटिस्ट, थियोरेटिकल फिज़िसिस्ट रखा था और मैंने एलियन शिप्स की स्टडी करी है और उनके भी बहुत सारे शोज़ हैं, जो रोगन के शो पे भी आ चुके हैं वो। एक बार लगाना जो रोगन, बॉब लज़रस। You're going into this craft, and what are you thinking when you're inside of it? Like, what are you seeing? It's a very ominous feeling. First of all, everything is one color. It's like a dark pewter color. There are no right angles anywhere. There was almost nothing other than a small foldable hatchway that looked recognizable. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है, मैं चाहूँगा आप सभी देखें, क्योंकि ये जो बॉब लज़ार हैं, वो बॉब लज़ार ने इसमें एक एलिमेंट 115 की बात की है। एलिमेंट 115 है शायद। वो एलिमेंट जब उन्होंने बताया था 1989 में, तो हमारी जो एलिमेंट्री टेबल है उसमें था नहीं वो। अब आया है वो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि शायद स्टडी करी उन्होंने बहुत दिनों तक, तो अब उसको ये स्टेबल कर पाए हैं। एलिमेंट 115 था। इस तरह से जैसे एक आइडिया है, आपने सुना होगा कि पहले वेव को लोग ग्रेविटी को लोग फोर्स बोलते थे। ग्रेविटी इज अ फोर्स व्हिच पुल्स थिंग्स डाउन। बॉब लज़ार वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ वेव। और अब वो प्रूव हो गया है कि वो वेव ही है, इट्स नॉट अ फोर्स। तो बॉब लज़ार के साथ बहुत गलत हुआ। सीआईए ने ये सोचिए कि बॉब लज़ार नाम का एक व्यक्ति अमेरिका में है। सीआईए ने इनको इतना बर्बाद करने की कोशिश करी बॉब लज़ार को कि इनके बर्थ सर्टिफिकेट तक को उड़ा दिया गया। इन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, क्या मैं पैदा ही नहीं हुआ? इनके पास ना कोई कॉलेज डिग्री है, ना इनके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जबकि ये कहते हैं एमआईटी से इन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स की ट्रेनिंग ले रखी है प्रॉपर। पर बॉब लज़ार नाम का एक जीता जागता व्यक्ति है अमेरिका में और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सोच के देखिए आप, इस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब एरिया 51 में इसने काम क्या किया, इसने जो बातें बताई एरिया 51 के बारे में, वो बाद में चल के कंफर्म हो गई। पर आज तक इस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया है। 1989 से 2023 चल रहा है। अब आप सोचिए, लगभग 35 साल से 35 साल से इस आदमी को परेशान किया गया है। अच्छा, इस आदमी को ये लोग परेशान तो कर पाए पर मार नहीं पाए। सोचिए क्यों? क्योंकि इसने अपने घर में जो एलिमेंट उसको वहां मिला था, उससे इसने ठीक ठाक हथियार बना के रखे थे। अगर मुझ पे हमला हुआ तो मैं यूज करूंगा इनको, उसका डर था। इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा बॉब लज़ार के बारे में। हाँ, भारत को मैं यही जरूर कहूंगा कि भारत में अभी तक एलियन से उतना इंटरेस्ट नहीं जाहिर किया है। उसके पीछे भी रीजन शायद यही होगा कि जो एलियंस हैं, शायद उनका फोकस उन्हीं देशों पे है जिनकी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर बहुत ज्यादा है। बिकॉज एक है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि जिस तरह से पृथ्वी बची हुई है, उसको बचने के लिए कोई और शक्तियां हैं जो काम करें, क्योंकि बहुत सारा स्पेस में डेब्री होता है। The shifting orbits of the four gas giants of the solar system might have caused these objects to be lost. The Kuiper belt is slowly eroding away. There is occasional collision between objects of this huge belt, and many might have become comets. बहुत सारे ऐसे, कोई भी एक छोटा सा पत्थर, मैं कह रहा हूं अगर 20 किलो का पत्थर भी टकरा जाए न्यू दिल्ली के पास, तो वो परमाणु बम की तरह फटेगा। 20 किलो का पत्थर अगर वो स्पेस से आके टकराएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 1-1.5 करोड़ लोगों को खत्म कर देगा वो। और 20 किलो के पत्थर की क्या औकात है स्पेस में? आपको पता है कितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं? उसके बाद भी पृथ्वी बची हुई है। तो बहुत सारे लोग, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारे और आप जैसे सोचने वाली लाइफ फॉर्म का पृथ्वी पे एग्जिस्ट करना, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कोई ऐसी शक्तियां जरूर हैं जो हमें बचा के रखती हैं। अदरवाइज तो हम, मतलब जो सूर्य अपनी जगह से 1 इंच आगे आ जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी अपने रूट से 1 इंच भटक जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूम रही है, अगर उस पे वो 1 सेकंड रुक जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें खत्म होने के लिए बड़े सारे कारण हैं, मतलब इंसानों को, जानवरों को, मछलियों को या जीवन को। तो अगर जीवन है तो ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसका हम सब पार्ट बने हैं।
आज के लिए इतना ही, पर हाँ, इस पे और एक वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 2 के रूप में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक वीडियो और बनाएंगे हम जिसमें हमको ये दिखाएंगे किस प्रकार से भारत में, सुमेर में, माया सभ्यता में, इजिप्ट में, हर जगह पे किस प्रकार से एलियंस को दर्शाया गया है। इवन सुमेर में जो वो मिले हैं, कुछ टैबलेट मिले थे, क्ले टैबलेट्स, उसमें तो दिखाया गया कि एक बंदर को एक बड़ा सा एलियन अपने गोद में लेके बैठता है, उसके दिमाग पे एक्सपेरिमेंट करता है, फिर बंदर को छोड़ देता है। उन टैबलेट्स में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा उसकी। तो एक और सेक्शन करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, उसमें और डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ज्यादा ही बिंदास होके बोलता हूं मैं, इसलिए बड़े लोगों को बहुत ज्यादा बुरी भी लगती हैं बातें। और जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आई रियली डोंट केयर। आई एम नॉट हियर टू सेटिस्फाई योर ideas and thoughts. I'm here to say the truth the way I see it. Thank you.